Hey class 8th, I am really disappointed from all of you because only a few students come and watch the class. So I am not gonna upload next classes. This is our last class. Okay? ये हमारी आखिरी क्लास रहेगी बिकॉज आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है. एज आई कैन सी काफ़ी बच्चे हैं क्लास में, लेकिन यहाँ पर कम ही बच्चे देखने आते हैं. सो इसके आगे का हम क्लास में ही पढ़ेंगे. जब भी स्कूल ओपन होगा देन वी विल स्टडी इन द क्लास. ओके, दिस इज़ अवर लास्ट वीडियो. सो वी आर ऑन एक्सरसाइज नंबर 7.2. चैप्टर 7 की 7.2 एक्सरसाइज पर हैं हम. इसका 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं. रमेश चेंज्ड ₹2 into 5 पैसे, 20 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन. इफ द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन वाज डबल द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स and 50 paise coin were 1/5 the 20 paise coins, how many coins of each denominator did he get? इस क्वेश्चन की हिंदी समझेंगे आप. रमेश ने अपने 2 रुपए को 5 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों में बदल लिया. यानी उसके पास जो 2 रुपए थे उसने उसे इतने इतने के सिक्कों में बदल लिया. और आप ज़रा खुद सोचो कि कितने के में भी बदल ले उससे फ़र्क क्या पड़ेगा. उसका जो टोटल मनी हम जोड़ेंगे वो तो 2 रुपये ही निकल के आएगा ना, क्योंकि रुपए तो उसके 2 ही थे. 2 रुपए को ही उसने 5 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे बना दिया है, तो टोटल तो हमारा 2 रुपये ही रहेगा. अब उसने कितने कितने के सिक्के लिए हैं. 5 पैसे के कितने सिक्के थे, 20 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के कितने सिक्के मिले उसको, क्योंकि ये तो छोटे होते हैं ना रुपए से, तो कुछ ज़्यादा सिक्के मिलेंगे. अब कितने कितने मिले थे वो हमें इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो आप लेट करोगे. लेट करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन वाज डबल द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन. हमें 3 चीज़ें दी हैं इसमें. एक 5 पैसे कॉइन है, एक 20 पैसे कॉइन है, एक 50 पैसे कॉइन है. तो इसमें लेट करने के लिए आप उसे लेट करोगे जिस पर ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड है. देखो 5 पैसे के कॉइन 20 पैसे के कॉइन के 2 गुने थे, यानी 5 पैसे का कॉइन निकालने के लिए 20 पैसे का कॉइन आपको मानना पड़ेगा. 20 पैसे के कॉइन जितने होंगे उसका आप डबल करोगे तब 5 पैसे के निकल के आएंगे. तो 5 पैसे तो डिपेंड है 20 पैसे पे. अब आगे और देखते हैं. वो कह रहा है 50 पैसे कॉइन 1/5 थे 20 पैसे के. तो यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन 20 पैसे पे ही डिपेंड है. तो 20 पैसे को ही आप लेट करोगे. ओके, लेट, सॉरी 2 बार लिख दिया. नंबर ऑफ, सबसे पहले 5 पैसे कॉइन दिया है उसको लिख लो, लेकिन उसका आंसर नहीं लगाएंगे. नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स इक्वल टू, अभी मत लिखो, नंबर ऑफ 5 के बाद बारी आई 20 पैसे की. 20 पैसे कॉइन्स इक्वल टू, और यहाँ पर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू. अब इन तीनों की जगह पे हमें कुछ ना कुछ लिखना है. तो ये दोनों की वैल्यू 5 पैसे और 50 पैसे की वैल्यू डिपेंड थी 20 पैसे पे, यानी 20 पैसे लेट कर लेंगे तो उसकी मदद से हमें 50 पैसे पता चलेंगे. 50 पैसे हैं 1/5 भाग 20 पैसे का. तो जब भी जितने 1/5 दिया हो ना, आप उतने ही गुना मान लो. मैं अगर यहाँ पे 20 पैसे को 5x मान लूँ तो 50 पैसे के कॉइन 20 पैसे वाले के 1/5 हिस्से है ना, तो 50 पैसे कॉइन कितने हो जाएंगे. 20 वाले का 1/5 करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी 50 पैसे कॉइन तो आपके x आ गए. ओके, और यहाँ पर 5 पैसे कॉइन निकालने के लिए क्या लैंग्वेज लिए, डबल है. 20 पैसे का डबल है, यानी 20 पैसे 5x हैं तो 5x का डबल हो जाएगा. 5 2 जा 10, 10x, यानी कि 5 पैसे कॉइन के तो 10x हो गए, 20 पैसे कॉइन 5x हो गए, और 50 पैसे कॉइन x हो गए. अरे यार ये बंदर भी ना, सॉरी गाइस, कुछ मंकीज शोर कर रहे थे यहाँ पे. अगर आवाज़ आ रही हो बैकग्राउंड में मंकीज़ की तो प्लीज़ माइंड इट. आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुनाएं. आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा. हम ये नंबर ऑफ़ कॉइन्स लेट कर चुके हैं. अब 5 पैसे के 10 सिक्के हैं तो टोटल पैसे कितने हो गए, 5 10 जा 50. तो हम वैल्यू भी तो लिखेंगे अभी. वैल्यू ऑफ 5 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 5 10 जा 50x.
वैल्यू ऑफ 20 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 5 टू जा 10 यानी 100x, 5 टू जा 10 एक 0 और x तो है ही साथ में। वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 50 इंटू एक्स करोगे, सॉरी x इंटू 50 करोगे तो 50x आएगा, यानी कि इतनी इतनी इनकी कीमत हो गई। 5 पैसे के 10 सिक्के थे तो टोटल 50 रुपये हो गए, सॉरी 50 पैसे हो गए कि नहीं हो गए। अब चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास इतने इतने रुपए हैं, इन सभी रुपए को हम जोड़ेंगे तो 2 रुपये के बराबर ही तो आएगा, क्योंकि उसने बदले थे इन रुपयों को 2 रुपये से ही तो बदला था, तो रुपए तो 2 ही रहेंगे। इन सबको आप जोड़ोगे तो आंसर तो 2 रुपये ही आना है, इसीलिए ये लैंग्वेज दी थी। 50x प्लस 100x प्लस 50x, 50 100 50 तीनों को जोड़ोगे तो रहेगा तो वो 2 रुपये के बराबर। मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आप नीचे लिखोगे अपनी फेयर में। 50 50 100 होते हैं और 100 100 200 होता है। 200x इक्वल टू 200 पैसे, मैंने 2 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2x इक्वल टू 2 पैसे, 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1 आ गई। x की वैल्यू जब 1 आ गई है तो हमसे पूछे हैं कि कितने सिक्के हैं उसके पास, 5 पैसे के कितने हैं, ईच डिनोमिनेटर मीन्स 5 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे के कितने कितने सिक्के हैं। तो देयरफॉर डिनोमिनेटर, ये वो डिनोमिनेटर नहीं है जो फ्रैक्शन में नीचे होता है। डिनोमिनेटर का मतलब बता रहा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है। डिनोमिनेटर ऑफ, सबसे पहले 5 पैसे कॉइन है, 5 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 10x है ना, 10x का मतलब 10 इंटू 1 करोगे तो हो जाएगा आपका 10, और 20 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 5 1 जा 5 एंड 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू x 1 जा 1 x जा 1, अरे x की जगह 1 रख दो, 1 आ गया आंसर। यानी कि 5 पैसे के 10 सिक्के हैं, 20 पैसे के 5 सिक्के हैं और 50 पैसे के 1 सिक्के हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन 2 कम है डिनोमिनेटर से। तो किस पर डिपेंड है हमारी पूरी कहानी? डिनोमिनेटर पर डिपेंड है। तो हम डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। लेट डिनोमिनेटर को मैं DEN लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। डिनोमिनेटर को हमने लेट कर लिया x, तो हमारा इस वजह से न्यूमरेटर कितना बनेगा? जब डिनोमिनेटर जितना भी था उससे 2 कम है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 2 कम है, यानी कि डिनोमिनेटर से 2 कम यानी कि x माइनस 2, x माइनस 2। तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमरेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए, न्यूमरेटर ये था इसमें 1 जोड़ दिया और न्यूमरेटर की जगह पर रहेगा ऊपर, डिनोमिनेटर में से 1 डिनोमिनेटर में भी 1 जोड़ दिया जाए एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, डिनोमिनेटर में भी 1 जोड़ दिया जाए, द न्यू फ्रैक्शन इज 3/4। तो इससे क्या होता है, नया फ्रैक्शन जो भी बनता है ना वो 3/4 के बराबर बन रहा है। तो हमने इसको बराबर में लिख दिया, क्योंकि इसके बिना हम आंसर निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए तो 2 चीज़ें दी हैं कि वो फ्रैक्शन तो 3/4 बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है? जब न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 1 जोड़ दिया जाए। तो हमने वही किया जो क्वेश्चन ने बोला। अब आगे करना है आपको, इसको सॉल्व करो, संख्या संख्या आपस में सॉल्व होगी तो ये x माइनस 1 और नीचे x प्लस 1 इक्वल टू 3/4। अभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4x माइनस 4, 4 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो 4x माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा 3x प्लस 3 हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस होगा, हम x वाली संख्या को लेफ्ट में ले आएंगे और जो भी संख्याएं हैं बिना x के उन्हें राइट में ले जाएंगे, इक्वल टू 3 प्लस 4। 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, बस x की वैल्यू निकल आई, x इक्वल टू 7। देयरफॉर आपका फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन इज, ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल मीन्स जो सबसे पहले था, असली वाला,
ओरिजिनल फ्रैक्शन इज x माइनस टू, न्यूमरेटर की जगह पे x माइनस टू था, डिनोमिनेटर की जगह पे x था। हम इस फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, हम उसकी रियल जो ओरिजिनल था उसकी बात कर रहे हैं। x की जगह पे आप 7 रखोगे, माइनस टू करोगे, नीचे भी 7 रखोगे, देखो x की जगह पे 7, x की जगह पे 7, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 5/7। ये हो गया आंसर। हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन 5/7 था। यहाँ पर कह रहा है एक लड़के की एज अपने पिताजी की एज की 1/4 है, यानी कि पिताजी की एज ही आप जब भी आपको फ्रैक्शन में दे रहा हो ना 1/4 करके, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। पिताजी को ही 4 गुना कर दो तो लड़के की अपने आप x रह जाएगी केवल। लेट फादर्स एज इक्वल टू 4x। लड़के की 1/4 है एज, यानी कि फादर की एज में तो 4 का डिवाइड देना ही पड़ेगा, तो हमने जानबूझ के 4x मान ली, जिससे कि लड़के की एज निकालने के लिए जब 4 का डिवाइड देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कुछ भी फ्रैक्शन नहीं बचेगा, एकदम सरल बन जाएगी, इसलिए हमने पहले से 4x माना है। अगर यहाँ 1/3 होता तो हम फादर को 3x मान लेते, अगर ट्वाइस होता तो हम यहाँ पे फादर को 2x मानते, जिससे कि 2 से 2 कट जाए लड़के की एज निकालने के लिए। तो यहाँ से बॉय की एज हो जाएगी, बॉयज़ एज इक्वल टू x, क्योंकि फादर की एज की 1/4 है, तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। 4x/4 करोगे तो 4 से 4 कटेगा, ओनली x बचेगी बॉय की एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 24 साल के बाद, अब जितने भी साल के बाद की बात कर रहा है उसको जोड़ेंगे। 24 साल के बाद क्या होता है, बॉय की एज फादर की एज की आधी होगी, यानी कि फादर तो रहे आपके 4x और बॉय रहे आपके x। 24 साल बाद की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 24 जोड़ दो, इसमें भी 24 जोड़ दो, ओके। इसमें भी 24 जोड़ दो, इसमें भी 24 जोड़ दो। अब क्या करना है, ये हो रहा है हमारा, लड़का जो है वो आधा रह जाएगा, पिताजी की एज का आधा होगा। पिताजी ये हैं तो पिताजी की एज का आधा कर दो, जो कि लड़के की एज के बराबर हो जाएगा। लड़के की एज में कुछ नहीं है, 1 है, 1 रहेगा डिनोमिनेटर में। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये तो फादर की एज है, ये लड़के की एज है, आपको नहीं समझ में आया होगा 2 का डिवाइड, ज़रा समझिए। लड़का आधा है पिता की एज का, लेकिन इक्वल की साइन की वजह से हम पिता की एज को आधा करेंगे, तभी तो दोनों को बराबर कह सकते हैं। पिता की एज का आधा है लड़का, पिता की एज को आधा करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल का साइन काम करेगा, नहीं तो गलत है। इसलिए हम पिताजी की एज को आधा कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 4x प्लस 24 ही रहेगा, इधर 2x प्लस 48 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 2x आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 24 में होगा तो 48 आएगा। आगे क्या करना है, 4x माइनस 2x इक्वल टू 48 माइनस 24। देखो संख्याओं को उधर भेज दिया, 24 इधर आ गया माइनस का हो गया, 2x इधर आ गया माइनस का हो गया। 4x में से 2x जाएगा, 2x बचेगा, 48 में से 24 जाएगा तो 24 बचेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 12 आ गया। यानी कि प्रेजेंट एज फादर की ऑफ फादर इक्वल टू 4x थी, यानी कि 12 4 जा 48, और बॉय इक्वल टू x थी, यानी कि 12 ईयर्स। फादर 48 के हैं, बॉय 12 का है, बस हो गया। 18th क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है, उसकी साइड ऐसी हैं कि एक साइड है, उसके बाद दूसरी साइड उससे 3 सेंटीमीटर बड़ी है, उसके बाद एक और तीसरी साइड उससे भी 3 सेंटीमीटर बड़ी है। तो सबसे पहले वन साइड को लेट करो, लेट वन साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x। तो फिर अदर साइड, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, x प्लस 3। पिछली साइड से अगली साइड 3 सेंटीमीटर बड़ी है, और अनोदर साइड, यानी 3 साइड होती है ट्रायंगल में, तो लास्ट वाली साइड कितनी हो जाएगी, पिछली वाली से भी 3 ज़्यादा, x प्लस 3 प्लस 3, यानी कि x प्लस 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ट्रायंगल का होता है 81 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 81 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है, लेकिन पेरीमीटर होता क्या है, सभी साइड का सम, यानी कि एक्स ए पहली साइड प्लस दूसरी साइड और प्लस लास्ट वाली तीसरी साइड इक्वल टू 81। इसको ज़रा ऐड करोगे, एक्स 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 3x हो गए, प्लस 6 और 3 9 इक्वल टू 81। यहाँ से आप करोगे 3x इक्वल टू 81 माइनस 9। 81 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 3x इक्वल टू 72। इससे काटोगे आप, 3 से काटोगे x को, यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 72/3। x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी x आपका 24 आ गया। तो साइड्स की लेंथ निकाल लो, पुट कर लो। देयरफॉर वन साइड, पहली साइड आपकी कितनी थी, x, x का मतलब वो 24 है। अदर साइड इक्वल टू x प्लस 3 थी, यानी 24 में 3 जोड़ दो, 27 हो गया। और लास्ट वाली साइड, अनदर साइड इक्वल टू x में 6 जोड़ दो, यानी कि 24 में 6 जोड़ोगे 30 आएगा। सेंटीमीटर ज़रूर लगा देना सभी के साथ। दिस इज़ योर आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज फिनिश हुई है। इसके आगे का हम स्कूल में करेंगे, जब भी स्कूल ओपन होगा तब तक आप इसका रिवीजन करते रहें और अपना होमवर्क कंप्लीट करें।